नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखेड़े। कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कोरोमंडल ने कृषि जागरण और ग्रोमोर सुरक्षा फेसबुक लाइव के माध्यम से वर्चुअल रूप में 14 जून को अपने 6 नए प्रोडक्ट ऑफिसर, फिनियो, मकेबा, मैग्नेट, ऑप्ट्रा एफएस और इंसस लॉन्च किए, जिसमें देश के 2000 डिस्ट्रीब्यूटर्स और कोरोमंडल के 300 एम्प्लॉई शामिल थे। इन 6 नए प्रोडक्ट के बारे में कोरोमंडल के डायरेक्टर रमेश केबी मेनन ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। We are launching 6 products, and these products are insecticides, and most of these products are our own products, and some of them, one of them at least, is our patented product. So we are not only looking at widening our portfolio, we are also trying to bring in cutting-edge molecules, thereby giving the state-of-art pesticides for our partners. So we are looking at also setting up new manufacturing facilities and are looking at strengthening both not only for technicals but also for formulations. So you can expect that as you go ahead, the new CPC and new Coromandel will not have just one product launch in a year, but at least 5 to 6 products every year. केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत किसानों के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को खरीदी गई मशीनरी के मूल्य पर सरकार की ओर से 80% अनुदान दिया जाएगा। हालांकि अनुदान राशि पहले आओ पहले पाओ के अनुसार किसानों को प्रदान की जाएगी। हैदराबाद स्थित अनुसंधान संगठन ICAR-IIRR ने हाल ही में चावल की 4 नई किस्में DRR धन 53, DRR धन 54, DRR धन 55 और DRR धन 56 जारी की है। बता दें, ये किस्म आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, ओडिशा, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के सिंचित और बैक्टीरियल ब्लाइट स्थानिक क्षेत्रों में खेती के लिए जारी की गई है। मणिपुर के किसान अनानास की खेती से मोटी कमाई कर रहे हैं। यहाँ के किसानों के लिए अनानास आय का प्रमुख जरिया बन गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 और 2020 के दौरान मणिपुर से 220 मीट्रिक टन अनानास देश के अन्य राज्यों में भेजा गया था और यहाँ के किसानों को कुल 78 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के 32वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने की बात की गई। उत्तर प्रदेश में मोटे अनाज के उन्नत किस्मों के बीजों को किसानों को उपलब्ध करवाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों में सीड हब बनाए जाएंगे, तो वहीं बुंदेलखंड में मोटे अनाज की खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए किसानों को उन्नत किस्म के बीज भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। देश में खरीफ फसलों की रुपाई बुवाई के सीजन के दौरान एक नया चलन देखने को मिल रहा है। दरअसल पंजाब के किसान धान की खेती आधुनिक तरीके से कर रहे हैं। वे अपनी खेती से एक हिस्से में सीधी बुवाई कर रहे हैं और दूसरे खेत के हिस्से में नर्सरी से पौध उखाड़ कर रुपाई कर रहे हैं। इसके अलावा किसान लंबी अवधि और कम अवधि में तैयार होने वाली धान की अलग अलग किस्मों को एक ही खेत में लगा रहे हैं। आपको बता दें कि इस विधि से रुपाई करने से किसानों को डबल मुनाफा प्राप्त हो रहा है। हरियाणा सरकार ने उन किसानों को सालाना 7,000 रुपए देने का फैसला किया है जिन्होंने धान की फसल छोड़कर कम पानी वाली फसलों की खेती की है। अगर आप भी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो सिर्फ 10 दिन का मौका है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के पोर्टल पर जाकर 15 जून तक रजिस्ट्रेशन करवाकर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। बिहार के भागलपुर से GI प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली कमर्शियल खेप ब्रिटेन भेजी गई है। बिहार सरकार भारतीय उच्चायोग और इन्वेस्ट इंडिया के साथ भागीदारी में अपिडा ने इन रसदार और सुगंधित आमों का निर्यात किया है। देश के ज्यादातर हिस्सों को कवर करने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून की गति धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्व मध्य और पूर्वोत्तर भारत में अगले 4 से 5 दिनों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा 15 जून को बिहार में अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं IMD ने किसानों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।